ओपी राजभर और दारा सिंह को योगी मंत्रिमंडल में जगह तो मिल गई, लेकिन अब एक बार फिर से उनकी होने वाली है परीक्षा। राजभर और दारा सिंह पर मंत्री बनने के बाद होगी बड़ी टेंशन। अगर कामयाब नहीं हुए तो यूपी में उनके खिलाफ बीजेपी जरूर लेगी एक्शन। मंत्री बनने के बाद भी राजभर और दारा सिंह चौहान के चेहरे पर नहीं है उतनी खुशी। उनके सामने बार बार आ रही है घोसी की तस्वीर। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आखिरकार मंत्री बन ही गए। अब वो चैन की सांस लेंगे कि इस बात का जवाब नहीं देना पड़ेगा कब मंत्री बनेंगे। लेकिन एक बड़ी टेंशन भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ ही मंत्री बने दारा सिंह चौहान को भी है। एक तरह से दोनों के राजनीति के लिए डू और डाई वाली स्थिति आने वाली है। एक तरह से अग्नि परीक्षा होगी। अगर अच्छी तरह से पास हुए तो ठीक है, वरना सीएम योगी क्या करेंगे ये राजभर को बखूबी मालूम है। पिछड़ी जाति के वोटों को ध्यान में रखकर बीजेपी ने इन दोनों नेताओं को लोकसभा चुनाव के पहले इनकी बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा कर दिया। लेकिन सवाल ये है, क्या ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान बीजेपी को फायदा पहुंचा सकेंगे? क्या पूर्वांचल की जिन सीटों को बीजेपी 2019 में जीतने से चूक गई थी, क्या 2022 के विधानसभा चुनावों में जिन जगहों से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था, वहां इन दोनों नेताओं की मदद से पार्टी विजय पताका फहरा सकेगी? यूपी में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन सवाल ये भी है कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में ओपी राजभर के पूर्ण समर्थन के बाद भी दारा सिंह चौहान अपने 42,000 वोटों से हार गए थे। तो ये कैसे माना जाए कि इन दोनों नेताओं को लेकर बीजेपी पूर्वी यूपी में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगी? इस सवाल का जवाब जानते हुए बीजेपी के सामने राजभर और दारा सिंह को मंत्री बनने की क्या भी मजबूरी थी। लेकिन सवाल ये भी है कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में ओपी राजभर के पूर्ण समर्थन के बाद भी दारा सिंह चौहान 42,000 वोटों से हार गए। तो ये कैसे माना जाए कि इन दोनों नेताओं को लेकर बीजेपी पूर्वी यूपी में अपनी स्थिति मजबूत कर सकेगी? इस सवाल का जवाब जानते हुए बीजेपी के सामने राजभर और दारा सिंह को मंत्री बनाने की क्या भी जरूरी है। लेकिन 2019 में सपा, बसपा और आरएलडी एक साथ मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ा। पूर्वी यूपी में बीजेपी ने 6 सीटें गंवा दी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये माना गया कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एनडीए में नहीं थी। राजभर की पार्टी सुभाषपा ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। राजभर एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उन्होंने बीजेपी की हार की स्क्रिप्ट तैयार कर दी थी। दावा किया जाता है कि राजभर की ताकत वाराणसी, जौनपुर, घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अम्बेडकर नगर, सलेमपुर, आजमगढ़, बलिया, चंदौली, इलाहाबाद, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, मछली शहर, भदोही सीटों पर भी दिखती है। बीजेपी को उम्मीद है कि अपना दल एस निषाद पार्टी सुभाषपा और दारा सिंह चौहान मिलकर पूर्वांचल और अवध में इस बार पार्टी को सारी सीटें जिता सकेंगी। अब तो ये भी किया जाता है कि राजभर का वोट नहीं मिलने के कारण 2022 के विधानसभा चुनाव में गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़ समेत दर्जन भर जिलों में बीजेपी को करीब 25 से 30 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने आगे कदम बढ़ाने शुरू किए। चुनावी आंकड़ों की माने तो राजभर की आबादी करीब 2.40% है, पर अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, देवरिया, श्रावस्ती, बहराइच, संत कबीर नगर, बस्ती, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, चंदौली आदि जिलों में राजभर वोट इस बार बीजेपी को भारी बहुमत दिला सकता है। पूर्वी यूपी के मऊ, गाजीपुर, बलिया आदि जिलों में पिछड़े मतदाताओं की संख्या बीजेपी को हमेशा से भारी पड़ती रही है। पार्टी में निषादों के नेता संजय निषाद और अपना दल एस पहले से साथ है। इसके साथ ही ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी तो करा ली गई, लेकिन समीकरण अभी बीजेपी के पक्ष में नहीं बन रहे थे। इसलिए नौनिया मतदाताओं के बीच अच्छी पकड़ रखने वाले दारा सिंह चौहान को भी पार्टी में लाया गया। बलिया, सलेमपुर, घोसी, गाजीपुर जैसी पूर्वांचल की सीटों पर नौनिया समुदाय के मतदाता ऐसी स्थिति में है कि वह जिस भी खेमे में जाते हैं उनकी जीत की संभावना बढ़ जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में घोसी और गाजीपुर में बीजेपी को बीएसपी से हार मिली थी। यहां तक कि मनोज सिन्हा जैसे कद्दावर नेता को भी हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी बड़ी मुश्किल से बलिया और मछली शहर सीट जीत सकी। ऐसे में पार्टी को उम्मीद है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान जैसे नेताओं के सहारे
राजभर और नोनिया वोटरों को जोड़कर पूर्वांचल की हर सीट जीती जा सकेगी। लेकिन घोसी विधानसभा उपचुनाव में सारे समीकरण बीजेपी के पक्ष में थे। इसके बावजूद समाजवादी पार्टी में चुनाव जीतकर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की ताकत की कलाई खोलकर रख दी। इस चुनाव में सपा के सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को 42,267 मतों से हरा दिया था, जबकि पूरा मंत्रिमंडल और सरकारी मिशनरी इस चुनाव को जिताने में लगा दी गई थी। दरअसल इसी सीट से साल 2022 के विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान ने सपा प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की थी, लेकिन एक साल के भीतर ही उन्होंने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। जनता को ये महसूस हो रहा था कि ये लोग अपने लाभ के लिए राजनीति कर रहे हैं, उन्हें अपनी बिरादरी के उत्थान से कोई मतलब नहीं है। शायद यही कारण है कि दारा सिंह चौहान को भाजपा प्रत्याशी के रूप में उतरना जनता को नागवार लगा और चुनाव में दारा सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की पकड़ अपनी बिरादरी के वोटों पर रही है। लेकिन इस साल इन जातियों में नए नेता उभर रहे हैं। जब बड़े नेता सत्ता के नजदीक हो जाते हैं, तब निचले लेवल पर नया नेतृत्व उभरता है। तो यह कहना बहुत मुश्किल है कि राजभर और दारा सिंह के साथ आने से बीजेपी को पिछड़ों का सारा वोट मिल जाएगा। सवाल ये उठता है कि जिन दो नेताओं ने मिलकर घोसी उपचुनाव में पार्टी को जीत नहीं दिला सके, वो किस तरह पूर्वी यूपी की सारी सीटों पर जीत दिला सकेंगे। अब ऐसे सवालों का जवाब शायद ओपी राजभर दारा सिंह चौहान के पास नहीं है, इसलिए वो मंत्री बनने के बाद भी भयंकर टेंशन में है।